कड़कड़ाती ठंड और बारिश की उस रात सोफिया कांच की उस बड़ी सी खिड़की के सामने आकर रुक गई। भीतर रखी शादी की पोशाक बेहद खूबसूरत थी, लेकिन सोफिया का ध्यान उस लिबास से ज्यादा उसे पहने हुए पुतले मैनक्वीन ने खींचा। स्थानीय लोग उसे ला पास्कुआलिटा कहते थे। पिछले कई दशकों से वह दुकान की खिड़की में दुल्हन के जोड़े में सजी खड़ी थी। सोफिया कांच के और करीब आई। उस पुतले की बनावट देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आधुनिक पुतलों की तरह उसके हाथ प्लास्टिक के चिकने नहीं थे। उसकी उंगलियों पर इंसानी त्वचा जैसी बारीक झुर्रियां थीं। ध्यान से देखने पर पीली पड़ चुकी चमड़ी के नीचे नीली नसें साफ दिखाई दे रही थीं। यहां तक कि उसके नाखूनों के पास की खाल भी बिल्कुल असली इंसानी हाथ जैसी थी। कहा जाता है कि 1930 के दशक में दुकान के मालिक की खूबसूरत बेटी की उसकी शादी के दिन ही एक जहरीली मकड़ी के काटने से मौत हो गई थी। गम में डूबे पिता ने अपनी बेटी के शव को मम्मी बनाकर इस खिड़की में खड़ा कर दिया ताकि वह हमेशा के लिए दुल्हन बनी रहे। यह सिर्फ मोम की कारीगरी है, सोफिया ने खुद को तसल्ली देते हुए बुदबुदाया। तभी अचानक सड़क की सारी लाइटें टिमटिमाकर बुझ गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। बस चांद की मध्यम रोशनी उस सफेद गाउन पर पड़ रही थी। सोफिया डर के मारे जैसे ही पलटने लगी, उसे कांच के पीछे से किसी चीज के सरकने की हल्की सी आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। उस पुतले का सिर, जो अब तक बाईं ओर झुका था, अब बिल्कुल सीधा हो चुका था। उसकी कांच जैसी बेजान मगर खौफनाक आंखें सीधे सोफिया को घूर रही थीं। सोफिया का दिल दहल गया। तभी उस पुतले के होंठ धीरे से हिले और भीतर से ठंडी सांस की एक हल्की सी भाप निकली, जिसने दुकान के शीशे को अंदर से धुंधला कर दिया। फिर बहुत धीरे धीरे उस पुतले ने अपना वह नसों वाला सख्त हाथ उठाया और सोफिया के ठीक सामने कांच पर टिका दिया। कांच के उस पार से एक दबी हुई, रोती हुई फुसफुसाहट गूंजी, मुझे बचाओ। सोफिया डर के मारे चीख पड़ी और फिसलकर गीली सड़क पर गिर गई। वह जैसे तैसे उठकर अंधेरे में बेतहाशा भागी। भागते हुए उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। ला पास्कुआलिटा फिर से अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन धूल भरे उस शीशे पर अंदर की तरफ से एक ताजा और गीला हाथ का निशान छपा हुआ था।